Kingdom greetings. My name is Pastor Sitra. Today I would like to talk about Jesus prayed. आज हम खुदावन की जिंदगी के बारे में जानेंगे कि यीशु का जो ज्यादातर जिंदगी थी वो किस में गुजरी। देखते हैं कि यीशु मसीह की जो ज्यादातर जिंदगी थी वो दुआ में गुजरी। खुदावन यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री दुआ से शुरू की और दुआ पर खत्म की। दुआ से शुरू की और दुआ पर खत्म की। देखते हैं मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 1 to 2। मत्ती उसका 4 बाब उसकी पहली से दूसरी आयत से देखते हैं कि रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। 40 दिन 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। देखते हैं कि यीशु मसीह जब यहाँ से ही इस चैप्टर से ही मैथ्यू चैप्टर 4 से ही खुदावंद ने अपनी मिनिस्ट्री को शुरू किया। खुदावंद ने तबलीग करना शुरू की इसी ही चैप्टर से कि किंगडम ऑफ गॉड हैज अराइव्ड, रिपेंट फॉर द किंगडम। तौबा करो अपने गुनाहों से क्योंकि खुदावंद की बादशाही नजदीक आ गई है। वो देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात दुआ से और रोजा रखकर आते हैं और आखिर को उन्हें भूख लगती है। फिर देखते हैं कि मरकस उसका पहला बाब उसकी 5:20 अर्ली कि बहुत सुबह, जब सुबह ही होती थी, जब अंधेरा ही होता था तो यीशु मसीह उठ जाते, अपने घर से निकलते और किसी वीरान जगह में जाते दुआ करने के लिए। सो उनकी जो जिंदगी थी वो ज्यादातर जो उनकी जिंदगी थी वो दुआ ही में गुजरती थी। अगर यीशु मसीह अपनी ज्यादातर जिंदगी दुआ में गुजारते थे, आपकी और मेरी जिंदगी किस में गुजरती है? आपने कभी ये गौर किया है अपनी जिंदगी पर? हमने कभी गौर किया है अपनी जिंदगी पर कि यीशु मसीह को हम फॉलो करते हैं। यीशु मसीह इज आवर रोल मॉडल। यीशु मसीह ही हमारा रोल मॉडल है। तो हमें यीशु की तरह होना चाहिए। हम देखते हैं कि यीशु की जो ज्यादा जिंदगी थी वो दुआ में गुजरती थी। लूक चैप्टर 11 वर्स 1 where we see that यीशु मसीह जब दुआ कर चुका तो उसके शागिर्द उसके पास आए और उनसे पूछ रहे कि एक खुदावंद यीशु तो हमें भी सिखा, तो कैसे दुआ करता है? क्योंकि वो देखते थे कि यीशु के शागिर्द देखते थे कि जो यीशु की जिंदगी है वो ज्यादातर दुआ ही में गुजरती है। वो रात को, वो सुबह को बस वो दुआ करते हैं, वो सिर्फ दुआ करते हैं। लूका उसका 21 बाब उसकी लूक चैप्टर 21 वर्स 37 इससे हर रोज यीशु मसीह हैकल में तालीम देते थे और हर शाम यीशु मसीह रात गुजारने के लिए माउंटेन ऑफ लीव्स के जैतून के पहाड़ पर जाते थे दुआ करने के लिए। अपना टाइम जो था उनका वो खुद बाप से फेलोशिप करने के लिए गुजारते थे, खुदावंद से मुलाकात करने के लिए गुजारते थे। अगर यीशु मसीह जो खुदावंद है, जो खुदावंदों का खुदावंद है, जब वो जमीन पर थे, हम देखते हैं कि उनकी ज्यादातर जिंदगी दुआ में गुजरती थी। क्या हमारी जिंदगी दुआ में ना गुजरे? आपने कभी सोचा है कि अगर यीशु मसीह जो खुदावंद है, जो लश्करों का खुदावंद है, उनकी जिंदगी ज्यादातर दुआ में गुजरी, हमारी जिंदगी कैसे होनी चाहिए? हम किसे फॉलो कर रहे हैं अपनी जिंदगी में? हम देख रहे हैं अपनी जिंदगी में कि हम जब सुबह उठते हैं, क्या सबसे पहले हम सुबह करते हैं? क्या हम यीशु की तरह वीरान जगह में जाते हैं, दुआ करते हैं? क्या हमारे पास शाम के वक्त टाइम है खुदावंद से मुलाकात करने के लिए, खुदावंद से फेलोशिप करने के लिए? यीशु के पास था जब यीशु मसीह जमीन पर थे, जब वो तबलीग कर रहे थे, जब वो खुदावंद की बादशाही को फैला रहे थे, सब कह रहे थे कि तौबा करो अपने गुनाहों से कि यीशु की बादशाही आ गई है। उनके पास टाइम था, पर हम देखते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। हम यीशु के शागिर्द हैं, हम यीशु को मानने वाले हैं, पर हम यीशु जैसे दुआ नहीं करते। देखते हैं लूक चैप्टर 22 वर्स 44
the night before Jesus Christ was crucified, he prayed. He prayed. यहां तक यीशु मसीह ने यहां तक दुआ की कि जब उनका पसीना जब जमीन पर टपकता था वो खून बन गया। यहां तक खुदावंद यीशु मसीह दुआ कर रहे थे कि उन्हें पसीना आ रहा था, इतने जोशो खरोश से दुआ कर रहे थे कि खुदावंद से अपनी खुदावंद के साथ मुलाकात, उसके साथ फेलोशिप, उसके साथ बस बातें कर रहे थे कि उनके पसीना जो उनका पसीना था वो खून बन के टपकने लगा। जब खून टपकता है इस तरह के जख्म से, जब खून टपकता है इसी तरह ही यीशु का खून टपक रहा था जमीन पर। क्या आप और मैं यीशु की तरह दुआ कर रहे हैं? क्या मैं और आप इतनी दुआ कर रहे हैं कि हमें पसीना आ जाए? कि आर वी स्पेंडिंग आवर टाइम इन प्रेयर? हमें कुछ करना चाहिए अपनी जिंदगी में। हमें यीशु की तरह बनना चाहिए। हम यीशु के ही शागिर्द हैं। वी आर द डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो हमें यीशु की तरह होना चाहिए। अगर यीशु मसीह अपनी जिंदगी ज्यादातर दुआ में गुजारते थे तो हमें भी अपनी जिंदगी दुआ में गुजारनी चाहिए। हमें भी अपनी जिंदगी दुआ में स्पेंड करनी चाहिए। सुबह हमें दुआ करनी चाहिए। जब सूरज भी नहीं निकलता था यीशु मसीह उठ खड़े होते थे और दुआ करते थे। देखते हैं मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 23 मत्ती उसका 14 बाब उसकी 23 आयत में लिखा है कि यीशु मसीह he dismissed all the congregations। खुदावंद यीशु मसीह ने सबको रुखसत कर दिया, अवाम को रुखसत कर दिया। जब वो उन्हें कलाम दे रहे थे, कलाम देकर उन्हें रुखसत कर दिया, अपने शागिर्दों को रुखसत कर दिया और वीरान जगह पर जाते हैं दुआ के लिए। कहते हैं कि नहीं नाउ अब मेरा वक्त है खुदावंद से मुलाकात करने का। अब मेरा वक्त है खुदावंद के साथ गुजारने का। क्या हम गुजार रहे हैं अपना वक्त? हमें यीशु की तरह बनना चाहिए। अगर यीशु मसीह हमें बता रहे हैं अपनी जिंदगी से कि वो दुआ कर सकते थे, हम भी दुआ कर सकते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में मोज़ात चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में खुशहाली चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में खुदावंद की मौजूदगी को चाहते हैं, यीशु की तरह दुआ करें। यीशु की ही तरह सुबह उठे दुआ करें, अपनी रात यीशु में गुजारें। अब फिर हम देखते हैं कि यीशु के जो आखिरी अल्फाज थे जो जमीन पर थे, जब वो सूली पर थे, जब यीशु के जो आखिरी अल्फाज थे वो भी दुआ में थे। लूक चैप्टर 23 वर्स 46 इससे when Jesus called out a loud voice कि खुदावंद ने बुलंद आवाज से कहा, ऐ खुदावंद मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हम कहते हैं कि दुआ जो है खुदावंद से बातें करना है। देखते हैं कि खुदावंद ने जब अपनी रूह खुदावंद अपने बाप के हाथों में सौंपी तो वो दुआ कर रहे थे। हमें भी अपने यीशु की तरह होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि खुदावंद हमारी जिंदगियों में मौजूद करे, हमें यीशु की तरह होना चाहिए। हमें यीशु की तरह दुआ करनी चाहिए। Ladies and gentlemen, we should be like Christ. We are the disciple of Jesus Christ. God bless you. Thank you so much.